हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरएसएस के में। आज परिवर्तन यानी चेंज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में मैं आपको खासकर थ्योरी बताया था। जिन स्टूडेंट का कमजोर है, भौतिक परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, वो मेरा थ्योरी देखिए 100% गारंटी है कि उनका सही हो जाएगा। और ये एग्जाम में बार बार पूछता है एग्जाम में, और किसी भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, किसी भी क्लास में बहुत जरूरी है। इसलिए चाहे आप किसी क्लास में हो, 8, 9, 10th में हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है। कंपटीशन में हो, एसएससी का तैयारी, रेलवे का तैयारी, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन, उसमें एक पूछता है 2 नंबर का। ठीक है, पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी आने वाला है। पार्ट 3 में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे, 20 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन, उस पर डिटेल करना है। और इस पार्ट 1 में थ्योरी है, पार्ट 2 में एग्जाम्पल मिलेगा, पार्ट 3 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। आइए देखते हैं। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। कागज का फाड़ना या काटना। कोई भी कागज है, फाड़ेंगे या काटेंगे तो एक कागज से 2 कागज बन जाएगा। उसके लंबाई में परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में परिवर्तन हुआ, रंग रूप में परिवर्तन होगा। यही तो भौतिक परिवर्तन है। किसी चीज का लंबाई, चौड़ाई, आकार, रंग रूप, अवस्था, उसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके गुणों में चेंज नहीं हुआ। गुण में उसी को भौतिक परिवर्तन करते हैं। आप मेरा वीडियो देखिए थ्योरी वाला। तो ये कागज का फाड़ना या काटना, कागज को फाड़ेंगे तो कागज ही प्राप्त होगा, कोई नया चीज प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, कागज की जगह पर लकड़ी दे देगा आपको, लकड़ी का काटना, कुछ भी दे देगा, पेंसिल का काटना। ये ध्यान रखिएगा। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भी भौतिक परिवर्तन है। कैसे? स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ करेंगे बल्ब पहले जैसा होगा, पहले जैसा वास्तव में हो जाएगा। वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद है बल्ब का जलना, लोहे का चुंबक में बदलना। लोहा जो है चुंबक में बदलता है, लोहा चुंबक में बदल जाता है, फिर चुंबक क्या होता है, लोहे में बदल जाता है। यानी आना और जाना, यानी किसी भी चीज को चेंज होगा तो दूसरा अवस्था में बदलेगा, फिर दूसरा से पहला अवस्था में बदल जाएगा। ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे चुंबक बन जाता है, फिर चुंबक को लोहा बनाया जाता है, यानी लोहा चुंबक बन जाता है, फिर ये वापस चला जाता है। इसी को तो हम उत्क्रमणीय परिवर्तन बोल रहे थे थ्योरी में। तो भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं, आना और जाना। भौतिक परिवर्तन में चेंज हो जाएगा, फिर पहले जैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर पहले जैसा होगा। यही तो भौतिक परिवर्तन है। पानी में नमक का घुलना। देखिए, पानी में नमक घुल जाएगा तो फिर हम चाहेंगे तो नमक प्राप्त कर सकते हैं, कोई नया चीज नहीं बनेगा। वापस हम नमक प्राप्त कर जल गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्पन की क्रिया द्वारा ऊपर चला जाएगा और हमको फिर नमक प्राप्त हो जाएगा। ये पानी में चीनी का घुलना वही चीज है, सिर्फ पहले वाला ही चीज है। पानी में नमक का घुलना या चीनी का घुलना आपको थोड़ा सा चेंज कर देगा, ऐसे भी दे देगा। पानी के जगह पर H2O, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, H2O में नमक का घुलना या H2O में NaCl का घुलना। आपको फार्मूला देगा कंफ्यूज करने के लिए। पानी में H2O में चीनी का सूत्र दे देगा का घुलना। तो ध्यान रहे, बर्फ का पानी में पिघलना। ठीक है, बर्फ का पानी में पिघलना। आइए, बर्फ का पानी में पिघलना। तो बर्फ क्या होता है? ठोस। बर्फ ठोस होता है ना, ठोस का द्रव में पिघलना, ऐसे भी दे देगा। बर्फ ठोस हो गया, पानी क्या हो गया? द्रव हो गया। तब ठोस का द्रव में पिघलना। ध्यान रहे, आपको ऐसे दे देगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि बर्फ के जगह पर ठोस और पानी के जगह पर द्रव, यानी ठोस का द्रव में बदल रहा है। ये सारे भौतिक परिवर्तन, खास करके पानी का 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो पानी का जब कन्वर्ट हो, देखिएगा, पानी जब चेंज हो तो भौतिक परिवर्तन 99% भौतिक परिवर्तन होगा। बर्फ का पानी में पिघलना या पानी का बर्फ में पिघलना, बात बराबर है। पानी का वाष्प में बदलना। देखिए, यहाँ पानी का बर्फ में बदलना, इसको ऐसे दे देगा, द्रव का ठोस में बदलना। पानी हो गया द्रव और बर्फ हो गया ठोस, यानी द्रव का ठोस में बदलना, ऐसे दे देगा। पानी का वाष्प में बदलना या पानी का भाप में बदलना, वाष्प की जगह पर भाप दे देगा, पानी का भाप में बदलना। ये सभी है भौतिक प्रक्रिया। कैसे? इसमें कोई नया चीज नहीं बनता है, फिर पहले जैसा वापस आ सकता है। वाष्प का पानी में बदलना या भाप का H2O में बदलना, ऐसे दे देगा कंफ्यूज करके, भाप का H2O में बदलना। ठीक है, आइए, ये तो हो गया। मैं आपको बता दिया
कि भौतिक परिवर्तन में आना और जाना, यानी ये पदार्थ चेंज होता है फिर वापस वही पदार्थ बन जाता है, भले उसके लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में अंतर हो, रंग रूप अवस्था ये सारे अंतर होगा। यही तो भौतिक गुण, मतलब रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई अवस्था ये सब भौतिक गुण है। भौतिक गुण में चेंज होगा लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वही है भौतिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन, जैसे दूध है, दूध से दही जम गया, तो दूध से दही जम गया, लेकिन दही से फिर दूध जमेगा नहीं, जमेगा कभी नहीं जमेगा। यानी इसमें क्या है, जो नया पदार्थ बन गया वो फिर वापस पहले जैसा नहीं आएगा। जैसे दही से दूध जमना, दही है, अब आइए देखिए यहाँ पे दही है, दही कैसे किससे जम रहा है, दूध से, दूध से दही जम गया, ठीक है। फिर दही से दूध बन सकता है नहीं, ये एक ही दिशा में इसमें चलता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मैं आपको फर्स्ट पार्ट 1 में थ्योरी में बताया था, इसमें एक ही दिशा में चलता है। एक बार जो बन गया वो बन गया, दूसरा नहीं बन सकता है, दूसरा कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। आइए इसको मैं बता रहा हूं आपको, पौधे का दोबारा भोजन का बनना। एक बार जब पौधा भोजन बना दिया वो कभी वापस नहीं आएगा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे भोजन CO2, हम जो CO2 छोड़ते हैं वो CO2 लेते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो पौधे के द्वारा भोजन का बनना, एक बार भोजन बनाए गए दूसरा वो वापस नहीं हो सकता है, ये है आपको रासायनिक परिवर्तन। आटे की रोटी का जलना, एक बार जो रोटी जल गया फिर आपको रोटी बन सकता है, नहीं बन सकता है। नहीं तो जब जल गया तो लोग आराम से तवे पर छोड़ देता, आराम से कोई कहीं भी रहता, ऐसा बात नहीं है। रोटी जल गया राख हो गया, रोटी जल के राख हो गया, यानी वो चेंज हो गया, वो वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, वो वापस नहीं आ सकता है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती जल का राख हो गया, खत्म हो गया, वो वापस नहीं हो सकता है, दूसरी बार अगरबत्ती आ नहीं सकता है। मोमबत्ती का जलना, इस पर मैं डिटेल कर रहा हूं। मोमबत्ती का जलना ध्यान दीजिए दोस्तों, कटे हुए सेब का भूरा होना, ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। मोमबत्ती का जलना दोनों अभिक्रिया है, भौतिक और रासायनिक, ध्यान दीजिए। मोमबत्ती जो जलता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। कैसे है, तो आइए, मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है आपका, ये मोमबत्ती हो गया, और इसमें एक दीप लगा, बत्ती लगा रहता है धागे का, देखिएगा धागे का बत्ती लगा रहता है, ठीक है। तो जब मोमबत्ती जलता है और ये मोम हो गया आपका, तो इसमें दो अभिक्रिया होता है, ध्यान दीजिए। मोमबत्ती के जलना दोनों अभिक्रिया है, भौतिक और रासायनिक, ये अपवाद में आता है, ये अपवाद में आता है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है, यही अभिक्रिया जो अपवाद में है, एक्सेप्शन में, ध्यान रहे। अब कैसे, मोमबत्ती का जो बीच में धागा है वो जलता है तो राख पैदा कर देता है, जो रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती के बीच में जो धागा है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, फिर से वो वापस हम नहीं ला सकते हैं, फिर से वो धागा वापस नहीं आ सकता है। ये जो धागा है वो जलकर राख पैदा करता है। लेकिन ये मोम है, ये जो मोम है ये पिघल कर यहाँ जो गिर जाता है, पिघल कर ये मोम यहाँ जो गिर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इसको फिर दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। ये मोम चेंज नहीं हुआ, पिघल कर मोम ही रह गया, भले आकृति चेंज हो गई, पहले मोमबत्ती मोटा थी, ये मोम पिघल कर इकट्ठा हो गया, यानी दूसरा जगह हो गया। तो इस मोम का मोम ही प्राप्त हो रहा है, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ये इस मोम से फिर हम मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन एक बार जो धागा जल गया फिर हम धागा वापस नहीं ला सकते। ये धागा जलकर राख में बदल गया, ये धागा जो जलकर राख में बदल जाता है, राख में, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। राख जो हो गया, यहाँ वस्तु चेंज हो गया, धागा बदल गया राख में, यानी नई वस्तु का निर्माण हुआ और ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन मोम का पिघलना, मोमबत्ती में ध्यान रहे, मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है, यहाँ है ये मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है। कैसे, आपको बता दिया कि मोमबत्ती में जो धागा होता है वो जलता है, राख उत्पन्न करता है,
धागा हो गया रासायनिक परिवर्तन, धागे का जलना, और मोम जो पिघलता है वो भौतिक परिवर्तन। कैसे? तो मोम से फिर मोमबत्ती बना सकते हैं। मोम पिघल कर भले मोटा हो, मोटा चौड़ाई लंबाई चौड़ाई में अंतर आया, लेकिन पिघल कर मोम में प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है। बहुत ही यही अपवाद है, एक्सेप्शन है, मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है। अब आइए कटे हुए सेब का बुरा होना। जब सेब को काट देते हैं दो भागों में, कोई भी सेब है जब दो भागों में काट देते हैं तो कुछ समय के बाद भूरा रंग की परत है उस पर आ जाती है। कैसे? तो सेब में आयरन होता है, और आयरन को जब काटते हैं तो ऑक्सीजन मतलब हवा में आ गया, और सेब में मौजूद नमी होता है, हवा और नमी से अभिक्रिया करके लोहा क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड की भूरे रंग की परत, जिसको जंग बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे नहीं हो सकता है। सब्जियों को पकाने पर मुलायम, कोई भी सब्जी आप पकाते हैं तो मुलायम हो जाता है, फिर से उसको पहले की तरह ला सकते हैं? नहीं, उसका अवस्था चेंज हो गया। एक बार जो चेंज हो गया वापस नहीं आ सकता है। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में। अब भौतिक में एक बार जो चेंज हो गया फिर दोबारा वापस ला सकते हैं। आइए, सब्जियों को पकाने में मुलायम होना, भोजन का पचना, एक बार जो हम खाना खा लिए फिर से खाना ला सकते हैं? नहीं ला सकते। एक बार जो पच गया वो नया पदार्थ बन गया। ठीक है, सब्जियों को तोड़ना, किसी भी सब्जी को आप तोड़ते हैं, बैगन को तोड़ते हैं, मिर्च को तोड़ते हैं, तो कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, मुरझा आ जाता है, यानी पहले जैसा अवस्था में फिर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। सीमेंट में पानी का मिलना, सीमेंट में पानी मिला देंगे तो सेट हो जाएगा, फिर पहले से जैसा सीमेंट नहीं ला सकते हैं, यानी इसमें वापस आता ही नहीं है। एक बार जो चेंज हो गया दूसरी बार वापस नहीं आता है। पटाखों का विस्फोट होना, एक बार पटाखा बजा दिया विस्फोट हो गया, आवाज कर गया, दूसरा बार पटाखा ला सकते हैं? नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते हैं। आइए, मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रहा हूं, बहुत VVI है और ये एक्सेप्शन अपवाद में आता है, अभी बताए हैं। ए नंबर में भौतिक परिवर्तन के रासायनिक परिवर्तन के दोनों कोई नहीं। मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है? आप भौतिक है, रासायनिक है कि दोनों है कि कोई नहीं थे, अभी बताए हैं। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक और रासायनिक दोनों, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, सी, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब है लोहे में जंग लगना, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आपको तो बताया कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कि लोहे में जब जंग लगता है तो जंग प्राप्त होता है, यानी लोहे में जब जंग लग जाता है जंग प्राप्त, जंग से हम लोहा वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जंग जो लोहे को नष्ट करता है, जंग से वापस हम लोहा नहीं ला सकते हैं। जैसे आपको बताए थे पिछले वीडियो में, मैं आपको बताया था ये लोहा हो गया, ठीक है, और ये लोहा से क्या प्राप्त होता है? लोहा, इसके ऊपर जंग, ये हो गया जंग, ठीक है, लोहे से जंग प्राप्त होता है। और जब लोहे से जंग प्राप्त होगा तो लोहा से तो हम ला सकते हैं, लोहा से, ये लोहा तो बना है, लेकिन फिर जंग, जब जंग लग गया तो वैसे पहले जैसा लोहा वापस नहीं ला सकते, ये पहले जैसे वापस नहीं, इसलिए एक ही परिवर्तन हो रहा है, नया परिवर्तन क्या हो गया? जंग। एक ही परिवर्तन हो रहा है, वो भी नया परिवर्तन जंग, ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको अब देखिए, लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ता है घटता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है। तो आप सोचते हो ये लोहे में जंग लगने से उसका भार घटेगा, लोहे में जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? कोई नहीं। क्या होगा? तो लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, ये नंबर बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? तो लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए, लोहा, ऑक्सीजन चाहिए और नमी चाहिए। क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए, लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और नमी चाहिए। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है, देखिए उस बाहर जो हवा में आप किसी छत पे या किसी चीज पर लोहा छोड़ दीजिए, कुछ दिन के बाद जंग लग जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ओस गिरता है, वो नमी हो गया उसके लिए, या बारिश होता है वो नमी हो गया, और हवा में ऑक्सीजन तो है ही और लोहा है ही, 3 चीज चाहिए जंग लगने के लिए। जंग लगकर वो फेरस ऑक्साइड बनाता है, और जब ये इस क्रिया में ऑक्सीजन का भार जो होता है, ऑक्सीजन का वेट जुड़ जाता है, जंग में जुड़ जाता है, जो बढ़ जाता है, यानी भार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोहा जो होता है ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके
एक नया परत बनाता है जंग। जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन का भार जो होता है, ऑक्सीजन का जो जितना वेट होता है वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है लोहे में। ठीक है, इसीलिए जब भी कबाड़ी वाला आपके घर से लोहा खरीदने आता है तो क्या करता है, पहले जंग को छुड़ाता है, जंग को छुड़ाने के बाद लोहा लेता है। ठीक है, जंग छुड़ाने के बाद लोहा लेता है, क्योंकि ऐसा करने से उसको सिर्फ लोहा मिलेगा, जंग का भार हट जाएगा। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके।